हेलो दोस्तों, इंडिया मेरी शान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आजकल लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि ने मेहनत करना ही छोड़ दिया है। लोगों ने अपना खाना पीना भी बदल दिया है तथा लोग अपनी सेहत के प्रति जागरूक भी नहीं रहे हैं। गलत लाइफस्टाइल व खान पान की वजह से आज लोग अनेक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। जैसे कि वो खाने के लिए ही जी रहे हैं और खूब ठूस ठूस के खाते हैं जिसके तथा लोग बस खाने के लिए ही जीते हैं। इसलिए आजकल लोग बाग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और हार्ट की समस्या से जूझ रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, पैकिंग का सामान का उपयोग कर रहे हैं। वे चाउमीन, बर्गर आदि फास्ट फूड, जंक फूड का उपयोग कर रहे हैं, जिससे अनेक बीमारियां शरीर में आ गई हैं। जैसे कि हार्ट से संबंधित बीमारी यहाँ शरीर में बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार से डायबिटीज व हाई बीपी की समस्या भी लोगों में दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इसके मरीज भारत में बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी प्रकार से डायबिटीज के मरीज भी बढ़ते ही जा रहे हैं। ब्लड में शुगर की मात्रा लोगों के बढ़ती जा रही, खान पान की वजह से कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी बढ़ती जा रही है। कोलेस्ट्रॉल नसों में ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है। इसी प्रकार से हार्ट ब्लॉकेज की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। इसी तरह से हार्ट ब्लॉकेज, वेंस में ब्लॉकेज आदि की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं, जिससे कि लोग बाग बहुत ही परेशान हो रहे हैं। वह उनका समस्याओं का वह जॉइंट पेन की समस्या भी बढ़ती जा रही है। यहाँ गलत लाइफस्टाइल व व्यायाम नहीं करने के कारण, वह कोई भी वर्क कार्य नहीं करने के कारण, वह खान पान के जॉइंट पेन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसी प्रकार से स्ट्रेस, लोगों में स्ट्रेस भी बहुत बढ़ रहा है, जिससे कि वे किसी काम में करने में मन नहीं लगा पा रहे हैं। इसी प्रकार से उनके पाचन क्रिया पर भी असर पड़ रहा है। खान पान की वजह से पाचन क्रिया भी बिगड़ रही है। इसी प्रकार पाचन क्रिया के पाइल्स की समस्या भी हो रही है और जॉइंट पेन, वो हड्डियां भी कमज़ोर हो रही हैं, क्योंकि खान पान और लाइफस्टाइल ख़राब हो गया है। लोगों में नीरसता आ गई है, उनकी उदासी रहने लगे, उदासी बढ़ गई है, वह चमक ख़त्म हो गई है, खुशियाँ जैसे चली गई हैं और ह्यूमनिटी पावर भी लोगों की कमज़ोर हो रही है। वह बीमारियां लोगों को जल्दी जकड़ लेती। इसी तरह फेफड़े का इन्फेक्शन भी बहुत देखने को मिल रहा है, श्वसन क्रिया पर भी असर पड़ रहा है। अतः अगर हम अपने दैनिक जीवन में कुछ कार्य करें, जैसे पैदल चलना, व्यायाम आदि चल करने का कार्य करें, तो हम इन सभी बीमारियों से निजात पा सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। इसलिए नियमित रूप से पैदल चलने का नियम बनाए और अपने जीवन में इसको अपनाए। पैदल चलने से हमें बहुत फ़ायदे होंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और पैदल बच्चों को साथ लेके भी पैदल चलेंगे तो बच्चों में सामाजिकता की भावना भी उत्पन्न होगी। वह बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा बड़ों के साथ साथ, और बच्चों को भी बचपन से ही पैदल चलने की आदत अपने जीवन में पड़ जाएगी, जिससे उनका स्वास्थ्य पूरी उम्र सही रहेगा और उनमें पैदल चलने की आदत हो जाए। पैदल चलने का फ़ायदा नंबर 1, दिल के लिए पैदल चलना बहुत ही ज़रूरी है। पैदल चलने से ब्लड प्रेशर सही रहता है, हार्ट के ब्लड की पंपिंग अच्छी तरह से रहती, हार्ट की समस्या नहीं होती, उसे हम टाल सकते हैं। हार्ट के सभी फंक्शंस अच्छी तरह से कार्य करते हैं, हमारा हृदय मजबूत होता है और हृदय मजबूत होने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। इसी प्रकार से अगर हम नियमित रूप से पैदल चलेंगे तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए पैदल चलना बहुत ही ज़रूरी है, तथा इससे भविष्य में भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करके हम रख सकते हैं। आजकल कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े होने से धमनियों में कोलेस्ट्रॉल से जमा हो जाता है, जिससे हम निजात पा सकते हैं। अगर हम पैदल चलेंगे तो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो हमारी धमनियाँ स्वस्थ रहेंगी, शरीर की सभी नसें स्वस्थ रहेंगी। इसी प्रकार से अगर हम नियमित रूप से पैदल चलेंगे तो हमारा
हार्ट डिजीज होने का व धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमने का खतरा भी कम हो जाएगा, वह हमारा हार्ट भी स्वस्थ रहेगा। इसी प्रकार अगर हम पैदल चलेंगे तो हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा जाता है और ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन भी बढ़ जाता है। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो पैदल चलने से आपको भविष्य में होने की संभावना नए के बराबर हो जाएगी। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो पैदल चलना इसकी बहुत ही अच्छी दवा है। पैदल चलने से शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद मिलती है और हमारा शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है और हम शुगर की दवाएं खाने से बच जाते हैं और डॉक्टर का इलाज करवाने की ज़रूरत भी हमें नहीं पड़ेगी और हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए पैदल चलिए। अगर आप नियमित रूप से पैदल चलेंगे तो आपका बढ़ा हुआ वेट लॉस हो जाएगा और आपका मोटापा कम हो जाएगा। धीरे जिनके शरीर में फैट जमा रहता है और वो बहुत वजनी हो जाते हैं, वह उनके शरीर में चर्बी जमा होने के कारण वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, उन्हें भी नियमित रूप से पैदल घूमना चाहिए। इससे उन्हें बहुत ही रिलीफ मिलेगा, वज़न कम होगा। और पैदल चलने का एक और फ़ायदा यह होता है कि स्ट्रेस लेवल भी पैदल चलने से कम हो जाता है, अर्थात हमें जो स्ट्रेस रहती है वह पैदल चलने से बहुत कम हो जाता है और हम गुड फील महसूस करते हैं, गुड हार्मोन्स इंक्रीज होने लग जाते हैं और हम मूड फ्रेश हो जाता है। इसी तरह से अगर हम पैदल नियमित रूप से चलेंगे तो हमें एक फ़ायदा यह होगा कि रोज़ाना पैदल चलते हैं तो आपका पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। अगर पाचन तंत्र खराब है तो ज़्यादातर बीमारियों के कारण पाचन तंत्र का खराब होना ही होता है। पेट साफ नहीं रहता, कब्ज और पाइल्स की समस्याएं भी हो जाती हैं। इसलिए अगर हम नियमित रूप से पैदल चलेंगे तो हमारा पाचन तंत्र में बहुत सुधार हो जाएगा और पाचन तंत्र स्वस्थ रहने से हमारे और बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी और हमारे चेहरे पे कांति आएगी, जीवन में खुशियाँ आएंगी। इसी प्रकार से अगर आप पैदल चलेंगे तो एक फ़ायदा हमें और होता है कि पैदल चलने से हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। इसलिए बच्चों, युवाओं और वृद्धों सभी के लिए पैदल चलना फ़ायदेमंद है। पैदल चलने से कैल्शियम का बनना ज़्यादा होता है, अर्थात कैल्शियम ज़्यादा बनता है। पैदल चलने से हमारे जॉइंट पेन, जो आजकल एक विशेष समस्याएं बनती जा रही है कि शरीर के अनेक भागों में पेन होता है, उसे जॉइंट पेन कहते हैं, वह भी पैदल चलने से धीरे धीरे ठीक हो जाता है। पैदल चलने से सामाजिकता की भावना भी बढ़ती है और इससे बच्चों को अगर हम पैदल चलने के लिए रोज़ अपने साथ ले जाए तो सामाजिकता की भावना बढ़ती है। पैदल चलने से फ़ायदा यह भी होता है कि मन प्रसन्न रहता है। वह जो रोज़ाना पैदल चलते हैं उनके चेहरे पर स्माइल नज़र आती है, वह चेहरे पर चमक दिखती है। पैदल चलने से मूड हैप्पी रहता है, इसलिए हमें पैदल चलना चाहिए। पैदल चलने से इम्यूनिटी पावर भी मजबूत होती है, जो हमें अनेक बीमारियों से बचाती है। विश्व में की गई अनेक रिसर्चों से पता चलता है कि जो रोज़ाना पैदल चलते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर मजबूत रहती है तथा वे और की तुलना में ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। इसीलिए हमें रोज़ाना पैदल चलना चाहिए। पैदल चलने से हमारे फेफड़े भी मजबूत बनते हैं, फेफड़ों की कार्य क्षमता बेहतर होती है। अतः रोज़ाना 1 घंटा पैदल चलकर अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखिए। फास्ट रनिंग से फेफड़े और भी ज़्यादा मजबूत होते हैं, इसलिए फेफड़ों के लिए तो पैदल चलना या थोड़ा और तेज़ गति से चलना बहुत ही अच्छा है, वह लाभप्रद है। इसलिए नियमित रूप से आधे से 1 घंटा पैदल चलिए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए, फेफड़ों को भी स्वस्थ बनाइए, लंग्स को स्वस्थ। इसलिए आप रोज़ाना पैदल चलिए और बीमारियों से, बीपी वगैरह, हार्ट की समस्याएं और अन्य पाचन तंत्र से संबंधित सभी समस्याओं से दूर रहिए। अगर आप ज़्यादा बिजी रहते हैं तो आप ऑफिस में भी 10-15 मिनट, आधा घंटा समय निकालकर
ऑफिस में टहल सकते हैं, पैदल चल सकते हैं। इससे भी आपका काफ़ी फ़ायदा होगा, वह अनेक समस्याएं दूर होंगी, आपके चेहरे पर ग्लो आएगी, प्रसन्नता आएगी, वह आपके चेहरे पर चमक भी आएगी। इससे आपका डिहाइड्रेशन नहीं होता है, वह वाटर लेवल भी शरीर में अच्छा बना रहता है और ब्लड भी प्यूरिफाई होता है और आप स्वस्थ जीवन जीते हैं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और